हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक डबली लिंक लिस्ट में लास्ट नोड जो टेल नोड होता है वो रिमूव करना होता है जावा में, वो हम कैसे करेंगे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमको कंप्लीट करना है फंक्शन इस वीडियो में टू डिलीट द लास्ट नोड ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। और इस सीरीज डबली लिंक लिस्ट में जावा में हमने देखा कि डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। हमने स्टार्टिंग से देखा, हमने एक्चुअली पहले पूरा सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में सब कुछ कवर किया कि लिंक लिस्ट बेसिकली होता क्या है। नोड्स होते हैं, नोड्स को आप कनेक्ट करते हो, लिंक करते हो, तो लिंक्ड नोड्स एक लिंक लिस्ट फॉर्म कर देते हैं। ओके, फिर सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब ऑपरेशन हमने देखे। सिंगली लिंक लिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। फिर हम आए डबली लिंक लिस्ट पर, तो हमने देखा कि डबली लिंक लिस्ट भी सेम ही आइडिया होता है, बट हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं ताकि आप एक नोड से दूसरे नोड जा पाओ और वापस भी आओ। ओके, नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स होते हैं। फिर हमने इंसर्ट एट फ्रंट किया, इंसर्ट एट एंड किया, और हमने डिलीट एट फ्रंट किया। इसमें हम डिलीट एट एंड करेंगे। ओके, डिलीट द लास्ट नोड। ओके, तो अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट है SMBV 4, 11, तो हमारी डबली लिंक लिस्ट का जो डिज़ाइन है उसमें हमने एक हेड ले रखा है और एक टेल ले रखा है। आप टेल के बिना भी काम चला सकते हो, हेड तो मैंडेटरी होता ही है, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट के केस में होता है। लेकिन हम टेल ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर्स भी हैं, तो हम टेल से हेड भी जा सकते हैं, इसलिए हम टेल का भी रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं हमारी जो डबली लिंक लिस्ट क्लास का जो डिज़ाइन था, हेड और टेल। ओके, ऑलराइट। हेड का प्रीवियस नल होगा क्योंकि हेड स्टार्टिंग नोड है, टेल का नेक्स्ट नल होगा क्योंकि टेल लास्ट नोड है। ओके, अब आते हैं प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पर कि अगर हमको करना है रिमूव लास्ट नोड, तो इस डबली लिंक लिस्ट में जो आखिरी नोड है वो चला जाना चाहिए, जो कि ये 9 वाला नोड है। मतलब टेल इसके पिछले वाले नोड पे आ जाएगा, तो हमारी लिंक लिस्ट बचेगी 4, 11, 13, 100। ओके, और क्योंकि हमने 9 को हटा दिया तो 100 का नेक्स्ट नल हो गया। ओके, 4 का प्रीवियस नल है ही, हेड हमारा 4 पे रहा और टेल हमारा 100 पे आ गया। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है। केसेस पे आ जाते हैं। ओके, सबसे पहला केस एम्प्टी लिंक लिस्ट, हमको कुछ नहीं करना है। ओके, एम्प्टी लिंक लिस्ट में हमारा जो डिज़ाइन था उसमें हेड भी नल होगा और टेल भी नल होगा। और ये बात आप इस बात से समझ सकते हो कि अगर हम अपनी क्लास में जाते हैं और कंस्ट्रक्टर देखते हैं, जब हम डबली लिंक लिस्ट क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, हेड भी नल है, टेल भी नल है। ओके, कई केसेस, कई रेफरेंसेस में आप देखोगे कि सेंटिनल नोड्स होते हैं जो कि एक प्लेस होल्डर होते हैं, वो नोड में वैल्यू नहीं होता, वो बस बताते हैं स्टार्टिंग और एंड। वैसा हमने डिज़ाइन नहीं किया है। हमने कहा है कि अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हेड और टेल दोनों नल है, और लिंक लिस्ट नॉन एम्प्टी है तो हेड और टेल दोनों नॉन नल है। अगर ऐसा हो गया कि दोनों में से एक नल है एक नॉन नल है, तो हमने क्या डिज़ाइन में गड़बड़ किया है, अपने कोडिंग में गड़बड़ किया है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन के हिसाब से या दोनों नल या दोनों नॉन नल, दोनों नल एम्प्टी केस में, दोनों नॉन नल नॉन एम्प्टी केस में। ओके, एम्प्टी लिंक लिस्ट में हेड नल है, टेल नल है, तो एम्प्टी लिंक लिस्ट में हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास लास्ट नोड है ही नहीं, तो रिमूव क्या करेंगे, तो डू नथिंग। ओके, दूसरा केस हो गया नॉन एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो नॉन एम्प्टी लिस्ट में ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 नोड्स। ओके, तो पहले एम्प्टी लिंक लिस्ट वाला हम केस कोड कर लेते हैं कि अगर इफ द लिस्ट इज एम्प्टी डू नथिंग। ओके, इफ हेड इक्वल टू नल रिटर्न। ओके, कुछ नहीं किया हमने, बस रिटर्न कर दिया। ओके, फिर आता है केस फॉर नॉन एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो नॉन एम्प्टी लिस्ट में अगर हमको लास्ट नोड हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से लिंक लिस्ट बना लेते हैं अपना पहला वाला, यही वाला। ओके, तो ये हो गया। तो इस वाली लिस्ट में हमको ये वाला नोड हटाना है, तो अगर हम सिंपली कह दें कि टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस, ओके, तो इसमें होगा क्या कि मैंने कई बार बताया कि जब भी आप रेफरेंसेस कॉपी करते हो, मतलब जब भी इक्वल टू के दोनों साइड रेफरेंसेस है, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है, तो राइट वाला रेफरेंस लेफ्ट वाले में कॉपी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि राइट साइड जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट साइड भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब राइट साइड है हमारा टेल डॉट प्रीवियस, टेल है हमारा 9 पर, टेल का है हमारा 9 पर, 9 का प्रीवियस है 100, तो टेल डॉट प्रीवियस अभी पॉइंट कर रहा है, टेल डॉट प्रीवियस अभी पॉइंट कर रहा है नोड विद द वैल्यू 100 पर। ओके, इस वाली केस में राइट, हमने बोला टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस, टेल डॉट प्रीवियस 100 पे पॉइंट कर रहा है, हम चाहते हैं टेल भी वही पॉइंट करे, तो टेल इस 9 नोड के बजाय इस 100 नोड पर पॉइंट करेगा। ओके, टेल डॉट प्रीवियस पर जब हमने ये कर दिया तो हमारा टेल सेकेंड लास्ट नोड पर आ गया जो कि 9 पर था, ये तो हमारा हो गया। लेकिन हमको इस वाले नोड को हमको डिलीट भी करना है, नोड विद द वैल्यू 9, क्योंकि अभी ये नोड डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप 100 का नेक्स्ट 9 को पॉइंट कर रहा है
और मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी रेफरेंस हो, मतलब हम किसी तरह उस ऑब्जेक्ट पर रीच कर सकते हैं नेक्स्ट यूज़ करके, प्रीवियस यूज़ करके या डायरेक्टली रेफरेंस यूज़ करके, तो वो गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप टेल डॉट नेक्स्ट से अभी भी 9 पे पहुंच सकते हो। ओके, तो इस 9 को डिस्कनेक्ट करने के लिए आप क्या करो, आप बोल दो टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। ओके, तो टेल डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, नोड विद द वैल्यू 9, तो टेल डॉट नेक्स्ट अब नल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इस नोड विद द वैल्यू 9 में पहुंच पाए। ओके, क्योंकि 100 का नेक्स्ट 9 था और 100 का नेक्स्ट हमने नल कर दिया, तो 100 से नहीं पहुंच सकते आप 9 पर, तो नोड विद द वैल्यू 9 पर कोई डायरेक्ट रेफरेंस भी नहीं रहा। ओके, तो क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है जिससे हम 9 पर पहुंच सकते हैं, तो ये गार्बेज कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया और आपका लास्ट नोड डिलीट हो गया, ये 2 लाइन करने के बाद। ओके, अब ये वाली लाइन लेकिन एक जगह फंसेगी, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। कहाँ फंसेगी, अगर हमारे पास एक डब्ली लिंक लिस्ट ऐसा है जिसमें एक ही नोड है जिसका नेक्स्ट नल है, जिसका प्रीवियस नल है, जिसका हेड भी यही पॉइंट कर रहा है और टेल भी यही पॉइंट कर रहा है। ओके, जब हमारे पास एक ही नोड है, वही हेड है, वही टेल है। ओके, तो आप टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस करोगे, इस वाले केस में टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस नल है, तो टेल इसमें नल हो जाएगा। इस केस में जब आप इस वाली लिंक लिस्ट पर टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस करोगे तो टेल नल तो हो गया। ओके, फिर आपने बोला टेल डॉट नेक्स्ट बराबर नल। अब जब टेल नल है और उसका नेक्स्ट आप करोगे तो आपको नल पॉइंटर रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो 2 केसेस बना सकते हैं, इफ़ टेल इक्वल टू नल। अगर टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस करने के बाद टेल नल हो गया, मतलब हमारे पास एक ही नोड था लिंक लिस्ट में, तो ये हो गया केस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट विथ 1 नोड, क्योंकि आपने टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस किया और टेल नल हो गया, तो आप पहले नोड पे ही तो थे। ओके, तो इस केस में लिस्ट हैज़ गॉन एम्प्टी, तो आपको बोलना है हेड बराबर नल भी हो गया, क्योंकि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हेड भी नल है, टेल भी नल है। अगर आप हेड नल नहीं करोगे तो हेड तो इस नोड विद द वैल्यू 17 को पॉइंट कर रहा है, टेल नल को पॉइंट कर रहा है, जो कि गड़बड़ है हमारे केस में, क्योंकि हेड नॉन नल है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और टेल नल है जो हमको अलाउड नहीं है। हेड और टेल के रेफरेंस में तो गलत हो ही गया, कॉन्सेप्चुअली भी गलत है, क्योंकि आपके पास एक ही नोड था, लास्ट नोड आपने उसको डिलीट किया, आपके पास वो नोड अभी भी है क्योंकि हेड उसको पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अगर टेल नल हो गया, जैसे इस केस में एक ही नोड था, टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस किया, टेल नल हो गया। ओके, फिर आपने हेड भी नल सेट कर दिया, तो टेल भी नल, हेड भी नल, लिस्ट एम्प्टी सही है। और इस वाले नोड जिसमें वैल्यू 17 थी, जो एकमात्र नोड था, कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करेगा। ओके, तो अगर टेल नल है तो हम हेड भी नल सेट कर देंगे, एल्स अगर टेल नल नहीं है, जो कि ये वाला केस था हमारा, अगर टेल नल नहीं है तो हम बोल देंगे टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ताकि जो प्रीवियस लास्ट नोड था, जो कि इस केस में 9 था, वो डिस्कनेक्ट हो जाए और उसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर ले। ओके, ऑलराइट, तो अगर एम्प्टी लिस्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉन एम्प्टी लिस्ट के केस में आपको ये वाली लाइन करनी है, फिर ये स्किप करके आपको ये वाला लाइन करना है। ओके, टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस किया, टेल नल हुआ या टेल नल नहीं हुआ, उसके बेस पे हमारा इफ एल्स। ओके, ऑलराइट, तो हम बोलेंगे टेल इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस, सो इफ टेल इक्वल टू नल, ओके, हेड इक्वल टू नल, ओके, एल्स टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, ओके, ये था आपका केस फॉर लिस्ट विथ 1 नोड। ओके, removing the only node which is the last node, list becomes empty. Okay, case for the list with more than 1 node. Okay, disconnect the last node to update the new tail. ओके, ये हो गया आपका रिमूव डिलीट लास्ट नोड। टेस्ट करके देखते हैं, तो हमारे पास था इंसर्ट एट एंड, प्रिंट और प्रिंट रिवर्स, ये पूरा चला लेते हैं एक बार। ओके, तो हम इंसर्ट कर रहे हैं 4 11 13, ये वाली लिस्ट बना लेते हैं, 4 11 13 100 और 9। ओके,
तो हमको अपनी वाली लिस्ट मिलनी चाहिए, ये ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा मूव कर लेता हूँ मैं लाइफ में, इधर आ जाता हूँ। ओके, 4, 11, 13, 109 जो हमने लिस्ट का एग्जांपल देखा, 4, 11, 13, 109 और हमारे पास हेड पर है 4, टेल पर है 9, रिवर्स ऑर्डर में 9, 10, 13, 11, 4 जो कि सही है। अब हम करेंगे डिलीट लास्ट, तो DLL डॉट डिलीट लास्ट और प्रिंट रिवर्स और हेड और टेल वैल्यूज़। ओके, लास्ट डिलीट किया तो 9 डिलीट हुआ, तो टेल आपका अपडेट होके देखो हेड पे 100 पे आ गया और हेड सेम रहा। और रिवर्स ऑर्डर भी हमारा सही है क्योंकि हमने प्रीवियस पॉइंटर सही सेट किया है। तो 100 फिर 13 फिर 11 फिर 4 फिर से करेंगे। तो अब हमारी इस वाली लिंक लिस्ट का जब लास्ट नोड जाएगा तो 100 जाएगा, तो 100 जाएगा अब, और आपका टेल अपडेट होकर सेकेंड लास्ट नोड 13 पर आ जाएगा जो कि ये है। लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में भी सही है। फिर से करते हैं। ओके, अब हमारा 13 जाएगा जो कि लास्ट नोड था, हमारा हेड अपडेट, हमारा टेल अपडेट होकर 11 पे आ गया। फिर से करेंगे तो अब हेड और टेल दोनों 4 पे आ जाएगा। ओके राइट, फिर से करेंगे तो डिलीट तो हो जाएगा लेकिन हेड और टेल पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा क्योंकि लिस्ट नल हो गई है। तो अब आएगा लिस्ट नल, नोड्स इन रिवर्स ऑर्डर, कुछ नहीं। ओके, तो ये बेसिकली जब लिस्ट नल हो गई तो हेड और टेल नल है, तो आपको नल पॉइंटर मिलेगा लाइन नंबर 57 पर। ओके, लाइन नंबर 57 पर। ओके राइट, क्योंकि हेड और टेल नल हो गया, हम डायरेक्टली उसके उनकी रेफरेंसेस पर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हेड और टेल के लिए, तो ये कमेंट करना ज़रूरी है। ओके, तो ये हो गया आपका डिलीट लास्ट नोड। एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर आपको वैल्यू भी पता करनी है जो आपने डिलीट की, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इंट रिमूव्ड वैल्यू ले लो टेल डॉट एक्स। ओके, और इसका रिटर्न टाइप वॉइड से चेंज होके इंट हो जाएगा। ओके, हमने ये एक्सप्लेन किया था डिलीट फ्रंट के केस में भी। ओके, अब इंट हो गया तो एम्प्टी केस के लिए भी आपको कुछ रिटर्न करना है जो कि हमने ले रखा है इनवैलिड ए कांस्टेंट। ओके, तो इनवैलिड वैल्यू आपकी वो वाली वैल्यू होनी चाहिए जो आपको पता है आपकी इस लिंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नहीं आएगी। तो अगर आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर से, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -1 की वैल्यू इनवैलिड है। ओके, तो आप इनवैलिड रिटर्न कर दो अगर लिस्ट एम्प्टी है कि हमारे पास कुछ नहीं था रिटर्न, कुछ नहीं था डिलीट करने के लिए। नहीं तो हमको टेल हटाना है, मतलब टेल पर जो वैल्यू है वो हमने सेव कर ली। ओके, टेल रिमूव कर दिया और रिटर्न द रिमूव्ड वैल्यू। ओके, क्योंकि लिस्ट अगर नॉन एम्प्टी होगी तो एक वैल्यू तो होगी जो हम रिमूव कर सकते हैं, तो रिटर्न रिमूव वैल्यू। ओके, तो इसको चेक कर लेते हैं। मैं बोलूँगा इसकी जगह हो गया सिस आउट रिमूव्ड वैल्यू प्लस नीड अ सेमीकोलन कोलन हेयर, रिमूव वैल्यू रिमूव वैल्यू रिमूव वैल्यू रिमूव वैल्यू और ओके, तो जो भी वैल्यू रिमूव हो रही है लास्ट नोड से अपडेट होती जाएगी। तो पहले वाले केस में 9 निकलेगा, फिर 100 निकलेगा, फिर 30 निकलेगा, फिर 11 और फिर 4। ओके, तो पहले केस में हमारा 9 निकला जो हमने रिमूव किया, ये हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी। फिर हमारा 100 निकला, ओके, जो कि लास्ट नोड बचा था। फिर इसमें लास्ट नोड बचा 13 जो कि निकला, फिर इसमें लास्ट नोड बचा 11 जो कि निकला यहाँ पर अगले वाले केस में, फिर निकला लास्ट नोड 4। ओके, तो आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर आपके रिक्वायरमेंट्स में दिया गया है कि आपको रिमूव जो वैल्यू रिमूव करे वो रिटर्न भी करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके राइट, नहीं तो आप फंक्शन ऐसे ही रखो और इग्नोर कर दो जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। तो अगर मैं चला जाता हूँ सेम चीज़ पर, ओके, तो जो भी डिलीट लास्ट का रिटर्न वैल्यू है, तो इसका रिटर्न टाइप देखो इंट है, अभी भी हम उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, तो पहले जैसा आउटपुट आ जाएगा। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया आपका जावा कोड टू डिलीट द लास्ट नोड इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।